बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके उसके कंसेप्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब कंसेप्ट आप सीख लेंगे तो क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। इसका एक फॉर्म है a प्लस स्क्वायर रूट बी प्लस स्क्वायर रूट सी प्लस स्क्वायर रूट डी। इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जहां पर कि a एक रैशनल नंबर है और जो बाकी टर्म्स है वो सर्ड है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं सर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड। हम मान लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद वो इस फॉर्म में आता है। अब इसको ये जो एक इक्वेशन टाइप का हमको प्राप्त हुआ, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये वाला टर्म का जब हम स्क्वायर करते हैं ये इस तरह से, ठीक, और फिर इधर वाले का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो टर्म है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर a और प्लस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद बाकी जो टर्म्स अंदर में है सेम उतार दो। स्क्वायर रूट b प्लस स्क्वायर रूट c प्लस स्क्वायर रूट डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। तो इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर लेते हैं। रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर और प्लस रूट जेड का स्क्वायर, ये तीनों का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं और फिर लिखेंगे प्लस 2ab, a रूट एक्स b रूट वाई, यानी कि 2 रूट एक्स और y ये रूट के अंदर रहेगा, फिर प्लस 2ac रूट एक्स और रूट जेड लिख लेंगे, तो 2 रूट के अंदर x और z और प्लस 2bc तो 2y और z। इस प्रकार से इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। अब यहाँ पर जो इसको एक बार लिख लेते हैं, x हो जाएगा ये, फिर ये y हो जाएगा और फिर ये z हो जाएगा और ये तो इसी तरह से रह जाएगा 2 रूट एक्स वाई और प्लस 2 रूट एक्स जेड और प्लस 2 रूट वाई जेड। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड ये एक रैशनल नंबर है और यहाँ पर ये a रैशनल नंबर है, तो इस प्रकार से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a, यानी कि देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a। ये हमारे पास एक रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये जो टर्म है ये तो एक सर्ट है, तो 2 रूट एक्स वाई और ये स्क्वायर रूट बी के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 2 रूट एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर 4 हो जाएगा, ये 4 और फिर ये एक्स वाई इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर करने पर बी हो जाएगा। देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू
b/4। इतना सा हम लोग फाइंड कर लिए। अब फिर दूसरा 2√xz को हम लोग c लिखेंगे, यानी कि 2√xz इज इक्वल टू √c। ये वाला टर्म दूसरे टर्म के बराबर होगा। दोनों साइड स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो ये तो 4 हो जाएगा, 4, और ये xz हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर ये c हो जाएगा। देयरफॉर xz इज इक्वल टू c/4 हम इसको लिख सकते हैं। और फिर थर्ड टर्म जो बचा है 2√yz, 2√yz इज इक्वल टू, ये इसका जो टर्म है √d के इक्वल हो जाएगा, तो हम इसको √d लिख देते हैं और फिर से इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो ये 2 का 4 और यहाँ पर ये yz हो गया, और इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करने पर ये d बच जाएगा। देयरफॉर yz इज इक्वल टू d/4। ये जो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ, इससे हम लोग एक रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। y इक्वल टू b/4, xz इक्वल टू c/4 और yz इक्वल टू d/4। अब इससे xyz का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि xyz का वैल्यू फाइंड करेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे किसी भी ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सॉल्व को। तो x इक्वल टू हम लोग ऐसा करते हैं, xy को xz से मल्टीप्लाई कर देते हैं। xy मल्टीप्लाई xz, xy को xz से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड कर देते हैं yz से, डिवाइडेड बाय yz इज इक्वल टू xy के जगह पे b/4 और मल्टीप्लाई xz किए थे तो c/4, तो ये हो गया b/4 और मल्टीप्लाई c/4, और ये डिवाइड कर दिए हैं yz से, yz इक्वल टू d/4, तो ये d/4, ये 4 एक कैंसिल हो जाएगा। और इधर से देखिए y कैंसिल हुआ, ये z कैंसिल हुआ, यानी x² इज इक्वल टू यहाँ पर बच जाता है BC/d और 4, यानी कि BC और ये d और ये 4। अब x इज इक्वल टू हमको फाइंड हो गया, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो BC और बाय 4d का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये 4 को बाहर निकाल लो 1/2 और ये BC/d। इस प्रकार से ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से y का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इस 3 इक्वेशन से, ठीक इसी तरह से, और फिर z का भी वैल्यू हम फाइंड करके ये जो ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सॉल्व है उसका आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।